आप देखें यहाँ पे मोहसिन स्पीड हो, यहाँ पे शहबाज स्पीड हो और अब मरियम स्पीड हो, आप जिसको भी लगा लें उनके नजदीक सिर्फ एक ही बात है कि पुल, अंडरपास। अरे भाई एक काम मुझे बता दें जो पाकिस्तान के अंदर आपने ज़राअत के लिए किया हो, आपको अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मुल्क दिया है, आपने सेहत पे कोई काम किया हो, आप कानून बनाते जाएं जब तक उस पर उसकी पासदारी नहीं सिखाएंगे, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मियाँ वहीद अहमद साहब, काफ़िल के सीनियर रहनुमा हैं। मियाँ साहब वेलकम प्रोग्राम में। और मियाँ साहब, जब से मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनी और दौरे पे दौरे कर रही है, कभी कैंप जेल पहुंच जाती है, कभी स्कूल पहुंच जाती है, क्या समझते ये खान साहब की कॉपी नहीं कर रही वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। खान साहब की कॉपी क्या करनी है, असल मसला ये है कि इस वक्त ये सारे के सारे मामले जो हैं, मैं पहले भी कल किसी प्रोग्राम में ये बात कर रहा था, ये ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा। अब ये मामला वो है नहीं। अब तो लोगों की जो इस मुल्क की आवाम की हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसके अंदर परफॉर्मेंस जो है ना, वो उस पर बेस अगर कोई बात होगी तो वो चलेगा मामला। दौरों से बात नहीं होगी, ये अब बात बहुत पीछे चली गई है। और ये आज भी मेरा ख्याल है कि नून लीग की सारी क़यादत जो है ना, वो 85 में ज़िंदा है। वो आज भी पाकिस्तान के इस वक्त जो आज का नौजवान है, आज का जो हमारा वोटर है, आज का जो पाकिस्तानी है, उसको शायद आज समझ नहीं पा रहे। हालांकि इलेक्शन में पूरा उन्होंने बता दिया है कि भी हम कहाँ खड़े हैं, आपको या आपकी इन सारी बातों को वो नहीं मानते। आप बाज़ारों में जाएं, आप जुमा बाज़ार लगाएं, आप इतवार बाज़ार लगाएं, आप जेलों में जाएं, आप कहाँ, इससे अब लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को मतलब ये है कि आप हमें हमारे घर में जो इस वक्त हालात हैं वो हमारे बेहतर हो रहे हैं कि नहीं। अगर तो वो बेहतर हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी परफॉर्मेंस, और ये बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें रही हैं बशमूल PTI, ये काम जो एक थानेदार का काम है वो वज़ीर आज़म कर रहा होता है, जो एक काम AC ने करना है वो आके वज़ीर आला बैठ के कर रहा होता है। और ये दुख की बात है कि ये इनको अपने इख्तियारात का भी पता नहीं है, या शायद आज भी ये 85 के उस बलदियाती निज़ाम से ये निकल ही नहीं पाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ ये जुल्म तो जनरल ज़िया साहब ने जो उस वक्त किया था कि गैर जमाती इलेक्शन करवाए, पहले वो बल्दियात के, और उसके बाद में आम जो हमारे इंतखाबात हैं, हमारे जो असम्बलियों में लोग आए वो भी वही आए गैर जमाती। वो जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर आपने देखा कि ये कौंसलर हजरात और जो वो उस वक्त के नाज़मीन थे वो आके आपके मिनिस्टर्स भी बने, आपके वज़ीर आला भी बने। और आज तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बात करता है तो डेवलपमेंट की बात करता है, और उसके नज़दीक आप देखें यहाँ पे मोहसिन स्पीड हो, यहाँ पे शहबाज स्पीड हो और अब मरियम स्पीड हो, आप जिसको भी लगा लें उनके नज़दीक सिर्फ एक ही बात है कि पुल, अंडरपास, सड़क, गली, मोरी। अरे भाई दुनिया बहुत आगे निकल। वैसे मियाँ साहब देखें ना, मरीम नवाज ने वादा किए थे अवाम से कि मैं अवाम को जितना हो सके मैं रिलीफ दूंगी, चीज़ें सस्ती करूंगी। खाली वादों तक किए कि अभी तक वो कुछ किए नहीं। मेरे ख्याल मैं गया हूँ बाहर काफ़ी जगह पे रोड शो वगैरह करने के लिए, तो अवाम बेचारी पिसी हुई है, गालियाँ निकाल रही है। ये नहीं हो नहीं सकता। असल में देखें ये कैसे होगा जब आपकी पूरी मईशत जो है ना वो कर्जों पे हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप एक घर का ही निज़ाम ले लें, ये मुल्क भी एक घर की तरह है। आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों को रोज़ आके जो मर्जी वादे करें, जो मर्जी चीज़, जब तक आपकी जेब में कुछ नहीं, आप कैसे करेंगे, रोज़ कितना कर्जा उठाएंगे। और स्टार्ट में आपको मिलता चला गया और आप ने जो रोल अदा किया यहाँ पे इस खित्ते के अंदर, और आज आप देखें कि उस खित्ते के आपका जो पिछला रोल है, दुख की बात है कि उसको कभी आज तक आपने देखा ही नहीं है कि आपकी आज कोई हमसाया आपसे खुश हो, एक हमसाये से आपकी बनती हो। आप जिन लोगों की गेम खेलते रहे हैं आज वो भी आपके साथ नहीं है, आज फिर उनको जरूरत है। और जो कल आपने अफगानिस्तान में किया है, मैं समझता हूँ कि ठीक है आपने जवाब दिया, वो बहुत बड़ा जुल्म उन्होंने जो यहाँ पे TTP कर रही है। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर क्या तमाम अफगानी चले गए हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर अफगानी मौजूद नहीं है? आपके तो हर शहर के अंदर उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो ये आप एक और दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी एक लहर को दावत देने जा रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर क्या करने जा रहे हैं? और आज फिर क्या आज वो नेटो की बजाय आप लड़ने जा रहे हैं उनसे? मेरा ख्याल है कि इस पर अब हमें बहुत
सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए। हम तो ये कह देते हैं कि जी हमारा जवाब देना बनता है, वो चाहे ईरान के साथ हो, वो चाहे अफ़गानिस्तान के साथ हो, इंडिया तो वैसे ही खुली बात है। मसला ये है कि आपको जब तक डॉलर्स मिलते रहे, आप लोग ये काम करते रहे, आपने अपने हमसायों को छोड़ के हज़ारों मील दूर लोगों से दोस्तियाँ रखी और अब हमसायों को बिल्कुल आपने जो है ना उनसे दोस्ती नहीं लगाई, और नतीजा क्या हुआ कि आज आप तन्हा खड़े हैं यहाँ पे। और जहाँ तक आपकी ये बात है कि जो आप रिलीफ लोगों की कर रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं, तो अब आपको डॉलर आने बंद हो गए हैं। भाई आप डॉलर मिलते थे तो आप इस तरह की अय्याशियाँ यहाँ पे ये जो अल्लले तुल्लले चल रहे थे वो हो रहा था। आज आपको वो देने को तैयार नहीं, आज आप उनकी ज़रूरत नहीं है उस तरह से। आप इसलिए यहाँ पे जब तक आप पाकिस्तान के अंदर अपनी मईशत को सहारा नहीं देते, तो और मईशत के लिए क्या करना होता है, ये आप आम किसी रेहड़ी वाले से भी पूछ लें, आप किसी से भी पूछ लें, उसे पता है कि भाई अपनी इनकम को बढ़ाना है, आपने अपने अखराजात को कम करना है। आप मुझे बताएं कि आपने कौन सा काम 76 साल में किया जिससे आपकी इनकम जो है ना वो बढ़ेगी। मुझे आप बताएं कि मुआशी अपने मामलात के लिए आपने यहाँ पे इंडस्ट्री का को क्याम किया हो। जो इंडस्ट्री थी वो तो आप बाहर शिफ्ट हो गई सारी, बेड़ा गर्क करके उन लोगों को यहाँ से आपने किस तरह से जलीलो ख्वार करके निकाला यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने आज तक यहाँ पे इंडस्ट्री लगने नहीं दी। यहाँ पे बरामदात का जो भरमार है, आप देखें बरामदात की जो भरमार है, आपने देखेंगे आपकी एक्सपोर्ट कुछ ज़रा सी मुझे बता दें, बल्कि इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है, और जिस मुल्क के अंदर इंपोर्ट ऐसे होगी मुझे ये बताएं कि वो कैसे पाँव पे खड़ा होगा। और जब तक और फिर आपके पास ज़रायत जो है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी जिसे समझ, उस पर कोई काम मुझे बता दें, एक काम मुझे बता दें कि पाकिस्तान के अंदर आपने ज़रायत के लिए किया हो, आपको अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मुल्क दिया है, आपने सेहत पे कोई काम किया हो। बल्कि अगर मेरा ख्याल है कि दहशत गर्दी पे ही कंट्रोल कर लेते तो पाकिस्तान तो दुनिया में बेहतरीन एक खूबसूरत यहाँ पे इतनी। अच्छा मियाँ साहब, काफ लीग इलेक्शन से पहले कुछ एक्टिव थी, अब उसका नाम निशान मिटते ही जा रहा है, ऐसा ऐसा लोग नाम ही नहीं ले रहे उसका। इलेक्शन के साथ आप जो हुआ इलेक्शन में आपके सामने क्या हुआ है, तो काफ लीग क्यों इतनी अब ठंडी पड़ चुकी है? अब आपने एकदम ही जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत से काफ लीग में आप आए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि काफ लीग ने तो पहले से बेहतर परफॉर्म किया है। इस इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं उसमें तो पहले से बेहतर परफॉर्म किया। आपके सामने है कि पहले 10 थी, अब 10 से ज़्यादा सीटें हैं हमारे पास, सूबाई और कौमी भी पहले से ज़्यादा हैं। तो काफ लीग तो बहुत एक्टिव है। और अभी देखेंगे हमारे दोनों जो वज़रा हैं, दोनों यंग जो इस वक्त क़यादत है हमारी, वो किस तरह से एक्टिव है और काम कर रही है। जो शाफी हुसैन बहुत ज़्यादा वो एक पैशन के साथ वो जो है ना वो उनका तो बहुत पहले से हम आपस में बैठते थे, बात करते, तो नौजवानों के लिए वो कुछ करने का इरादा था उनका, और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उन्हें बहुत एक्टिव देख रहा हूँ इस वक्त। चौधरी सरवर साहब बड़े जोश खरोश से आपके साथ ज्वाइन उन्होंने किया, काफ लीग आपके साथ ही थे, आप भी उनके साथ ही थे, सारा कुछ, तो यकदम पार्टी चेंज हो गई, इससे क्या? नहीं, पार्टी चेंज नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनका एक मौक़िफ़ था कि बिलावल भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया है, तो बिलावल और जरदारी साहब चौधरी साहब के भाई, कि आपको पता है वो हाजी रमज़ान साहब फौत हुए, तो वो अफसोस के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि लाहौर में जो है ना वो बिलावल इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप जो है ना हमें सपोर्ट करें। तो वो बेनज़ीर साहिबा से एक अच्छा ताल्लुक़ था चौधरी साहब का, और इनसे पुराने मुरासम हैं। तो उसमें उन्होंने एक सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक फ़ैसला था कि अगर सिंध से आके कोई लीडर यहाँ लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे एक अरसे से एक तमाम जमातें जो है ना उनको सूबाइयत की तरफ, आप देखें कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर नून लीग थी, वो पंजाब के अंदर है, KP में जो है ना वो जा रही थी अपना PTI। तो ये एक उन्होंने ऐसा कि किसी ज़माने में जिस तरह पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की जमात थी, और अब जैसे PTI पूरे, और इस तरह एक ज़माना नून लीग पे भी रहा है। तो उनका ख्याल था कि हम लोग इसलिए सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा मैसेज आएगा कि हमने पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एक जो है ना वो सिंधी जो है ना एक लीडर को, जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पार्टी से हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमने सिर्फ उनको एक लेकिन मीडिया ने भी खबरें चलाई, सोशल मीडिया आप देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें जी, चौधरी सरवर साहब तो नून से लेके आप पीपल्स पार्टी में चले गए, जी छोड़ गए हैं। तकरीर भी की उन्होंने, बिलावल के साथ खड़े होकर जलसे में कहा जी मैं आगे हूँ, आप कोई टेंशन नहीं है, ये वो, ये सारा कुछ आपके सामने ही हुआ है सारा कुछ। नहीं, उसमें कहीं पार्टी ज्वाइन करने वाली बात कभी भी नहीं। मैं खुद भी जाता रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन हमने सिर्फ देखिए उस वक्त वहाँ पे
जिसके साथ मुकाबला था, आप देखेंगे हमने उस वक़्त, मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को यहाँ से अगर हम इलेक्शन वो जीतते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता कि एक उसका और जो उनके सामने कैंडिडेट थे, आप फ़र्क ज़मीन आसमान का है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो है ना, हमने कभी भी इसको पाकिस्तान का जिस तरह से कभी एक वन यूनिट के तौर पे हमने कभी एक इकाई के तौर पे कभी देखा हो, हमने ये इसको बिल्कुल ले गए हैं सूबाई सतह पे और अपनी अपनी जमातों के मामले में। हालांकि जो लीडर हैं उनके लिए हमें ये स्पेस जो है ना वो छोड़नी चाहिए थी और ये जगह यहाँ पे होनी चाहिए थी, और लाहौर को भी उसका जवाब भी उसी तरीके से, बल्कि मेरा ख्याल है कि वोट तो लाहौर ने बहुत दिया, लेकिन जो हुआ है वो आपके सामने ही है, उस पर मैं क्या कहूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब क्या आएंगे वापस? कोई बातचीत चल रही है अंदर की कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, वो जहाँ पे इस वक्त जिस पॉपुलैरिटी को वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ें परेशानियाँ अपनी जगह पे मौजूद ज़रूर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन हालात के अंदर कुछ सियासी इस तरह की कोई गलती करेगा, और मैं समझता हूँ कि वो जहाँ पे इस वक्त हैं, और ख़ास तौर पे मोहन इस्लाही के जो बयानात हैं उसके बाद मैं नहीं समझता कि वो पीटीआई से कभी भी अपनी राहें जुदा करें। मियाँ साहब, आपको भी तो ऑफरें आती होंगी, नहीं हमारे पास आ जाएं, कोई भी पार्टी है, जैसे आपको देखा माजी में, जो पीछे चले जाएं थोड़ा सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कारोबार था, हर बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी हम जा रहे हैं। तो आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया कि पार्टी छोड़ें, इधर आ जाएं, ओहदा देते हैं आपको? देखिए, असल इसमें बड़ा जो है ये पावर पॉलिटिक्स गेम ही ऐसा है। हर बंदा जो है ना, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, कहीं ना तो यहाँ पे नज़रिया है कोई, ना किसी का कोई पाकिस्तान के साथ कोई बात है, ना यहाँ के पाकिस्तान की आवाम की बात है। यहाँ तो ये बात है कि मुझे क्या मिल रहा है, और उसी के चक्कर में आज हम इतना पीछे चले गए हैं कि आज देखेंगे पाकिस्तान किस हाल में है, और आज पाकिस्तान की सियासत गली मोरी से ऊपर नहीं जा रही। आप मुझे बताएं कि आज आपकी वज़ीर आला जो है ना, वो भी बात यही करती, सफाई की बात करती है, वो हम गली मोरी की बात करती है, वो उसी को तरक्की समझ रही है। यहाँ पे वो इंसान साजी वाला काम जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 76 साल में आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे आप जितने मर्जी पुल बना दें, जितनी मर्जी सड़कें बड़ी कर दें, जितना मर्जी, जब तक इन लोगों को उस पर चलना नहीं सिखाएंगे, जब तक आप कानून बनाते जाएं, जब तक उस पर उसकी पासदारी नहीं सिखाएंगे, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो हम तो एक नज़रिए के बंदे हैं कि कोई लालच इस तरह का नहीं है कि ज़रूर होता ही मिले। हम तो देखते हैं कि यार, जहाँ पे हम अपनी बात खुल के कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये सारा कुछ कह सकते हैं, उनके साथ, क्योंकि पार्टियों के अंदर तो आप देखेंगे एक मज़हब का शक्ल इख्तियार कर गई। यहाँ पे कोई बंदा अपनी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ या लीडर के खिलाफ बात करता है तो अगले दिन वो उस पार्टी में नहीं होता। यहाँ पे तो ये पाबंदी लगा दी जाती है, और दुख की बात यह है कि यहाँ पे वो मियाँ नवाज शरीफ हों, वो इमरान खान साहब हों, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कहते हैं कि जी लीडर ये कहता है कि टिकटों के फैसले मैं करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कहाँ पे है, किस मुल्क के, कहाँ की जमहूरियत के अंदर है कि लीडर बैठ के फैसला करेगा? फैसला तो जमात ने करना होता है, फैसला तो तंजीम ने करना होता है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ना तंजीम है, ना तंजीम की कभी बात हुई है, और आज पीटीआई के साथ भी जो कुछ हो रहा है, इतना लोगों ने वोट दिया है, लेकिन आज आपको कहीं लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। आज आपको उनके अंदर एक लीडर को अलग बयान दे रहा है, दूसरी को अलग बात कर रहा है, वो तंजीम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसी तरह बाकी पार्टियों के अंदर है, इलेक्शन कभी हुए नहीं, जमहूरी कोई एक, उनको मैं समझता हूँ कि आज तक उनको सियासी इस सारा जो एक है कल्चर होना चाहिए उसका पता ही नहीं है। सियासत का लोगों ने सिर्फ, और देखें ये कारोबारी लोग हैं, ये पैसे लगा के आते हैं, पैसे कमाते हैं, और इनका मतलब ही सिर्फ पैसा रह गया है। यहाँ पे वो माहौल ही नहीं है, उनकी वो तरबियत ही नहीं है। किस तरह से एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, आप पिछले 3-4 अदवार उठा के देख लें, आपके वज़ीर इत्तलात जो भी पाकिस्तान के आए हैं, एक से बढ़ के एक नमूना है, और वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का वो उनका एक दूसरे के लिए रवैये हैं। आप देख लें कि जो बंदा जितनी ज़्यादा गालियाँ दूसरे को देता है लीडरशिप, उसी को जो है ना वो वजारतें भी दी जाती हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ, और ये सोचते भी नहीं है, इनको समझ भी नहीं आ रही। वो खुदारा, कल जो मेरे साथ हुआ है, आज मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ, कल फिर मेरे साथ होगा। ये हम बार बार अपने आप से कर रहे हैं। हमें, अगर मैं सियासतदान हूँ तो मैं समझता हूँ ये मेरी बरादरी है। आप सहाफ़ी हैं तो आपको पता है कि एक सहाफ़ी के साथ ज्यादती होगी तो वो आपके साथ हो रही है। बिल्कुल। जब तक मैं ये नहीं जानता सियासत में रह के कि कल जो मेरे साथ हुआ है
आज वो मेरे भाई के साथ ना हो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कल मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। और आज आप देखेंगे यही हो रहा है। आज वो किस तरह धड़ाधड़ जो है ना तमाम मुकदमों में अब देखिए ना, हाँ जी, हो रहे हैं। अब सारे फ्री हो गए हैं एहतसाब अदालत से, जितने भी केसेस वगैरह थे, एहसन नवाज दूसरे सारे फ्री हो गए। उन्होंने कहा जी ये देखिए जी, हम बिल्कुल हाथ हमारा साफ है, जो इल्ज़ाम लगाया कर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, वो चले गए। अब देखें एक जमाने में देखें पीपल्स पार्टी के लोग इस तरह क्लियर हुए, फिर नून के हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो मैं हालात देख रहा हूँ उसी वजह से मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि अब कल खान साहब की भी डील हो जाएगी। कल सारे मुकदमे वो सारी, ना वहाँ इद्दत की बात होगी, ना वहाँ मुद्दत की बात होगी, ना वहाँ पे किसी साइफर की बात होगी, ना वहाँ पे किसी ये दहशतगर्दी की बात होगी, ना वहाँ जनाह हाउस होगा, ना वहाँ पे आर्मी हाउस होगा। कोई बात नहीं होगी, सिर्फ ये एक बात होगी कि आज वो हमें प्यारे हैं, तो आज सारी की सारी बातें जो है ना उनके लिए ठीक हैं। तो ये बदकिस्मती ये है कि जब तक ये हम सियासतदान जिनकी ये गेम है, जिनका ये खेल है, हम अगर अपने रूल्स खुद तय नहीं करते और एक दूसरे की इज्जत को महफूज करने के लिए एक दूसरे के लिए ढाल नहीं बनते, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, तो इसी निज़ाम के अंदर आज देखें कि पीटीआई का हर बंदा 47, 45 की बात कर रहा है। और भाई जब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो आपको पता था कि यही निज़ाम है। अच्छा मियाँ साहब, मेरा सवाल है आपसे एक, कि मरियम नवाज ने कहा था पंजाब असम्बली में इजलास था, उन्होंने कहा जिसने मुझे वोट दिया मैं भी उनकी भी हूँ, जिसने नहीं दिया उनकी भी मैं हूँ वज़ीर आला। तो अपोजिशन ने एहतजाज किया, फिर उसने कहा जी मैं बड़ी बेदर्दी से पेश आऊँगी, आप लोग ठीक हो जाएं। ऐसे अल्फाज थे उनके, ये सख्त अल्फाज थे उनके। तो अपोजिशन को मैं एहतजाज नहीं करने दूँ। आइन के मुताबिक सब लोगों का हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, किसी का भी, कोई भी है, सबका हक है एहतजाज करना। कल मैं जाता हूँ, मेरे साथ कुछ होता है, मैं माल पे चला जाऊँ, कहीं पे भी चला जाऊँ, मुझे भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये एहतजाज क्यों नहीं करने दिया जा रहा? पहले चलो निगरान हुकूमत ही, अब तो वज़ीर आला इनका आ गया, सारा कुछ आ गया इनके पास, तो अब पीछे क्या है? मेरा ख्याल है मैंने जो पीछे सारी बात की है वो यही थी कि बिल्कुल हमने आज तक किया यही है कि क्यों नहीं ये समझते। आप देखें कि आप सहाफत की बात कर लें, हर बंदा जो है ना जब वो होता है ना अपोजिशन में तो वो कहता है कि इसकी आज़ादी होनी चाहिए, इज़हार राय की जो है ना आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत संभालता है सबसे पहला वो जो है ना वो गला दबाता है। इसी एक जो है ना वो जो हमारा पिलर है इसी को दबाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि जनाब बिल्कुल आप बात ही नहीं कर सकते, आप किसी की, आप ना किसी की तकरीर आ सकती है, ना किसी की बात आ सकती है, बल्कि नाम लेना भी आप जो है ना उस पर पाबंदी लग जाती है। तो मुझे ये बताएं कि ये कहने की बात और है, करने की और है। इतना ज़्यादा ये तो मोहम्मद हाँ जुनेजो ही आए दोबारा, आप देखें कि वो भी तो फौजी लेके आए थे, जो लेके आए हैं एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई थी, जनरल ज़िया ही लेके आए थे, और इनको भी पता है कि हम कहाँ से आए हैं। लेकिन वो जुनेजो ही थे जिन्होंने कहा था कि जमहूरियत और ये साथ साथ ये तो मियाँ साहब कहते हैं कि हम अपनी अक्सरियत से ही हैं, अवाम ने ला के सबको पता है, इन्हें खुद भी पता है, उन्होंने इनको आईना भी दिखा दिया है इन्होंने इन सबको। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंडी में हुई थी, उसके बाद सबको आधे घंटे के बाद ये इकट्ठे हो गए थे। और क्यों हुई थी, और आपको पता है कि ये खुद ही सारे काम होते हैं। इतनी खुल के बातें पता नहीं आप भी बर्दाश्त कर सकें। नहीं कहें मियाँ साहब, कोई मसला नहीं, आप कहें, आपके कैमरा सामने आप कह सकते हैं, कह रहा हूँ कि देखें पता नहीं ये सारा कुछ जहाँ से होता है, जिनकी मंजूरी से होता है वो वहाँ पे होता है, और एक 5 मिनट में ये सारे सीधे हो जाते हैं। पता है सबको औकात उनकी पता है कि हम कितनी सीटों के साथ हैं। हमें एक बंदे को पता है कि मैं कितने वोटों से, कभी 5, 10, 15 हज़ार वोट की बात होती थी, अब तो 70 हज़ार वोट की गवाहियाँ हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक ये पपट जो हैं, ये जब तक ये रहेंगे, मैं नहीं समझता कि निज़ाम में जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं करते, भाई इनके पास करने को है ही कख नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पल्ले में कुछ नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। ये कर सकते हैं तो देखिए, मैंने जब कहा था ना कि वो मोहम्मद खान जुनेजो की तकरीर आप कभी वो निकाल के सुने, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है ना ये आमरीत और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। और वो देखें सदर कौन था उस वक्त, उस बंदे ने फिर उसके बाद उसने कहा कि जी हम जो है ना ये अशराफिया की जो यहाँ पे याशी इसको ख़त्म करना होगा। उसने जर्नलों के लिए भी, उसने वज़रा के लिए भी, उसने ब्यूरोक्रेसी के लिए भी वो छोटी 800 सीसी और उसके बाद मैक्सिमम को 1500 1800 सीसी की गाड़ी तक का कहा था। उसके बाद मराद का, बल्कि मैं पढ़ रहा था जो शुजात साहब की किताब में, मैंने देखा कि वो जना साहब के साथ जो आपके साफ़ी लोग होते थे, उसके बाद कैमरामैन कितने होते थे, उस पर भी पाबंदी लगा दी। जुनेजो साहब ने कहा जी एक बंदा जाएगा, तो वो हैरान हुए कि जनाब जना साहब के, सदर साहब के, और जो है ना वो
लेकिन उस बंदे ने जुर्रत करके ये काम किया। मुझे बताएं कि आज है क्यों, चाहे वो नहीं रहे, लेकिन आज हम याद कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और उनको जब भी याद किया जाएगा अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। मुझे ये बताएं कि इनमें कौन है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।